तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बार्टन रिएक्शन पे स्टॉप किया था। हम आपको बार्टन रिएक्शन के बारे में बता रहे थे। मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को? बार्टन रिएक्शन के बारे में हम आपको लास्ट क्लास में बता रहे थे, इसी पे स्टॉप कर दिया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन पे आपका नाइट्रो का अटैक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए ये रिएक्शन जो आपका है ये रिएक्शन आपका क्या होता है, रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये बार्टन रिएक्शन जो है वो नाइट्राइट कंपाउंड देते हैं, ठीक है, नाइट्राइट, ऑर्गेनिक नाइट्राइट, जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और क्या नीड है हमारा बार्टन रिएक्शन के लिए? बार्टन रिएक्शन के लिए हमको सैचुरेटेड डेल्टा कार्बन चाहिए, ठीक है, डेल्टा कार्बन पे रिएक्शन होता है आपका, और डेल्टा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा कार्बन का ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और ये गामा है, और ये आपका डेल्टा कार्बन है। तो जिस कार्बन पे हमको रिएक्शन करना है उसको हम अच्छे तरीके से खोल के दिखा रहे हैं, CH2R, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपका O और ये जो नाइट्रीटो कंपाउंड है, इसका जो O है और NO है, ये होमोलिटिक बॉन्ड का होमोलिटिक इसमें क्लीवेज होता है। तो आपका NO रेडिकल बनेगा और O रेडिकल फॉर्म होगा। क्लियर है? जहां पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक बॉन्ड का फ्यूजन होता है, तो वहां पे हम रेडिकल फॉर्म होता है। और जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक जगह प्लस बनता है और एक जगह आपका माइनस चार्ज बनता है। लेकिन हमारा क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपका यहाँ क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो NO रेडिकल फॉर्म होगा और आपका O रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये NO रेडिकल हमारा यहाँ निकल जा रहा है, फिर हम क्या देख रहे हैं कि आपका O रेडिकल बच रहा है। तो ये जो O रेडिकल है, डेल्टा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो O रेडिकल फॉर्म हो रहा है आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज, वो आपका डेल्टा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी आपका जो हाइड्रोजन है होमोलिटिक क्लीवेज करेगा बॉन्ड का, और H एक रेडिकल निकल के O रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो जो 2 रेडिकल मिलके आपका एक बॉन्ड बनाएंगे, तो आपका OH, H आपका O से बॉन्ड बना ले रहा है। क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एक रेडिकल H ले जा रहा है, एक रेडिकल आपका कार्बन के पास बच जा रहा है, ठीक है। O रेडिकल डेल्टा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है होमोलिटिकली, और कार्बन का रेडिकल फॉर्म यहाँ बन जाता है। और हमारे पास NO रेडिकल पहले से प्रेजेंट है। NO रेडिकल इस कार्बन पे आपका अटैक करता है, इनका रेडिकल और कार्बन का रेडिकल मिलके यहाँ पे CN डबल बॉन्ड O बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसका आइसोमराइज टॉटोमराइज फॉर्म है, ठीक है। ये जो आपका है टॉटोमराइज क्या होता है, इसमें आपका ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से कार्बन से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, और ये आपका इधर चला जाएगा बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन O से लग के OH बना ले, O से लग के OH बना लेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये इसको हम ऑक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका ऑक्सीन है और कुछ नहीं है। और दिस वन इसको लिख देते हैं, और ये वाला जो आपका है ये क्या है, ये नाइट्रोसो अल्कोहल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? क्या हो रहा है इस केस में? नाइट्रोसो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और नाइट्रोसो अल्कोहल जो है ये आपका टॉटोमराइज कर जा रहा है यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड,
तो इस तरीके से C डबल बॉन्ड NOH जिसको कि हम ऑक्सीन कहते हैं, और इस ऑक्सीन को अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एसिड वाटर के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। अगर यहाँ R ग्रुप लगा है तो कीटोन बनेगा, R के बदले अगर यहाँ पे H लगा होता तो आपका क्या बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, तो बार्टन रिएक्शन में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, वो ऑक्सीन मिलता है, या हम कहें कि नाइट्रोसो अल्कोहल मिलता है। उसको ऑक्सीन में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, और ऑक्सीन को अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे आपका कीटोन बन जाएगा, कीटो अल्कोहल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि इस केस में डाइमराइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए डाइमर के फॉर्म में यहाँ हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि ये जो गिवन मैकेनिज्म है ये आपका सही है। ठीक है, कोई भी मैकेनिज्म में हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट करते हैं जैसा कि हमने बताया है, तो अगर ये डाइमराइज कर जाता है तो इस तरीके से ये बनेगा आपका, जिसको हम आइसोलेट कर लेंगे। तो ये आपका बाल्टन रिएक्शन का क्या है, ओवरऑल मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कठिन नहीं है, लेकिन हमको शॉर्टकट में भी देखना है कि हमको अगर रिएक्शन मिलता है तो हम कैसे पहचाने कि बार्टन रिएक्शन करना है इसमें। ठीक है, कैसे पहचाने कि बार्टन रिएक्शन करना है, और दूसरी चीज कि बार्टन रिएक्शन को अगर जल्दी में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। इतना लंबा मैकेनिज्म आप नहीं भी करोगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको हम रब करने जा रहे हैं, आप कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। ये मैकेनिज्म हमने बताया आपको। अच्छा, कुछ चीजें बता दें इसके लिए, जैसे कि जो आपका इसमें रेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका था, ये कंपाउंड है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये डेल्टा कार्बन का क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमारा जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है, ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, और ये O का जो रेडिकल फॉर्म होगा वो डेल्टा का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनता है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कुछ रहता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ठीक है, ये आपका रेडिकल निकलने के बाद का स्थिति है। ठीक है, ये आपका लगभग मतलब कि यहाँ से जब ये रेडिकल आपका निकल गया NO, और O रेडिकल जब इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो H किस स्थिति में है, H यहाँ O से बॉन्ड बनाने की स्थिति में है और कार्बन को लीव करने की स्थिति में है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और इसके बाद आपका प्रोडक्ट तो पता ही है क्या बन जाता है, ये OH हो जाता है, यहाँ रेडिकल हो गया, फिर NO इस पे अटैक करेगा, और ये आपका N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ठीक है, अगर हमको इसमें रिएक्शन कराना हो तो लाइट के प्रेजेंस में अगर हमें इसका रिएक्शन कराना हो तो बहुत सिंपल है, इसको देखते रहिए बस कैसे करना है। ये अल्फा है, बीटा, गामा और ये डेल्टा। ठीक है, तो सबको पहला पता है। देखिए होता क्या है इसमें, अगर इसको इन शॉर्टकट में याद करना है, क्योंकि देखिए नेट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर साल ही मिले, लेकिन 1-2 साल के पेपर में आपको इसके प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये तो हम बहुत अभी सिंपल वे में बता रहे हैं। बार्टन रिएक्शन का जो यूजफुल, सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो आपका जिसका एप्लीकेशंस है वो मैंने बताया था कि नेचुरल प्रोडक्ट्स और जो हार्मोन्स है हम लोग के, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब के सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना, NO निकलेगा, और यहाँ का अगर H हम मान लेते हैं जिसको निकलना है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये NO निकला और ये बस रिप्लेसमेंट हो गया। डेल्टा कार्बन का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकल के आपका हाइड्रोजन O पे लग गया, और जो NO था O के पास वो अपना
यहाँ दे दिया, तो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना कुछ कठिन नहीं है, इसको पढ़ना बहुत आसान है। ये देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं हुआ, केवल अपना अपना पोजीशन चेंज कर दिया इन लोगों ने। सही है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हाँ सही है। ठीक है, तो जहां O पे NO लगा था और जो डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन था, बस सब कुछ दोनों एक्सचेंज हो गए। O वाले ने H को ले लिया और जहां पे H लगा था वहां पे NO को दे दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे कहीं रिएक्शन दिया हो, फर्स्ट स्टेप में हमने लाइट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और सेकंड स्टेप में हमने वाटर और एसिड के प्रेजेंस में दिया हाइड्रोलिसिस करने को, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ कठिन नहीं है। इसका जो मैकेनिज्म हम देखते हैं कि डेल्टा वाले से ही एब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें। उसके एग्जामिनेशन के लिए कुछ रिएजेंट लिए गए थे, जैसे कि बताती हूँ। ठीक है, क्या देखा गया, क्या होना चाहिए इसमें? अगर हम रिएक्शन को देखते हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ से H का एब्स्ट्रैक्शन होगा और इस जगह पे NO लग जाएगा प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हमारा O के साथ क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। ठीक है, सबको पता है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा आपका। बाकी ठीक है, ये हो जाएगा। फर्दर इसका हम डाइमर भी बना सकते हैं आइसोलेट करने के लिए। इस स्टेप में देखें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, भले ये 5 कार्बन है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 फिनाइल और 1 पेंटाइल, 5 फिनाइल 1 पेंटाइल नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट के रिस्पेक्ट में हमने इन सबको बोला है। तो इस केस में देखते हैं क्या कि यहाँ पे ना होके ये वाला हाइड्रोजन आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से इस केस में देखिए अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसमें डेल्टा हाइड्रोजन नहीं था, तो हमारा डेल्टा हाइड्रोजन इस केस में नहीं है, तो रिएक्शन देखिए नहीं हो रहा है। तो ये प्रूफ करता है कि एक तो 6 मेंबर्ड के ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनते हैं। ठीक है, 6 मेंबर्ड कैसे? 1 2 3 4 5 और यहाँ का हाइड्रोजन जो निकलेगा वो 6 हो जाएगा। तो 6 मेंबर्ड इसमें रिंग बनता है। अगर हमारा देखा हमने कि डेल्टा हाइड्रोजन नहीं है जिसमें, तो हमारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो डेल्टा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं। अगर हम टर्शरी की बात करें, पीएच ना ले, अगर CH3 ही हो, जिस कार्बन पे नाइट्राइट ग्रुप लगा है वो आपका टर्शरी है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोजन है इसमें अवेलेबल। ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है,
दूसरा केस देखिए, अगर ऐसा हो तो इस केस में देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन इस केस में नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो जाता है, ये आपका ओ रेडिकल फॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एनो रेडिकल निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक रेडिकल यहाँ देके CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा तो CH3 CH2 उस पे NO लग जाएगा, ठीक है। अपना आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, बाकी लोग को भी हो रहा होगा, इसलिए माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना हम लोग आपको मैकेनिज्म के बारे में बता दिया कि इसका मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, रेडिकल बेसिस पे हो रहा है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, एक तरफ आपका OH लग जाता है और डेल्टा वाले कार्बन पे आपका NO लग जाता है। NO वाला जो कार्बन है वो आपका टोटोमराइज करके N डबल बॉन्ड OH यानी कि ऑक्सीन फॉर्म कर लेता है। अगर हम उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम्स लगाते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कोशिश करिए कि आपसे हो जाए। ये दो प्रॉब्लम्स देखिए। अच्छा, देखिए इसको देख के समझ में आ गया कि ये बार्टन रिएक्शन है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि जनरली हमने कहा था हैवी मॉलिक्यूल्स आपको देखने मिलेंगे बार्टन रिएक्शंस में। हैवी मॉलिक्यूल्स माने स्टेरॉइड्स जहाँ या कोलेस्ट्रॉल जहाँ है, इन सब के स्ट्रक्चर्स में ही रिएक्शंस होते हैं। दूसरी चीज क्या नोटिस करने वाली है हमें, ऑर्गेनिक नाइट्राइट ग्रुप ONO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। दूसरी चीज की हम देख रहे हैं ये HNU यानी कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बार्टन रिएक्शन होगा। बार्टन रिएक्शन के लिए हमको डेल्टा कार्बन देखना है, डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन देखना है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दो पोजीशंस हमको दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, दो पोजीशन दिख रहे हैं हमको, CH3 दो जगह दिख रहा है हमको, लेकिन किसी एक ही जगह रिएक्शन होगा आपका। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो है आपका कार्बन, दिस वन, ये लगभग, एक तो हमको पहले प्लेन देखना है, जो ONO है उसका जो प्लेन है देखिए अबव द प्लेन पर है ये, है ना। तो ये भी हमारा अबव द प्लेन है और ये भी हमारा अबव द प्लेन है,
तो पहले तो ये देखना है कि जो रिएक्शन जिनके बीच में हो रहा है वो सेम प्लेन के होने चाहिए, ठीक है। तो सेम प्लेन में है आपका दोनों ही, जबकि हम देख रहे हैं सेम प्लेन में, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो आपका है, ये वाला जो पार्ट है डेल्टा कार्बन का, ये आपका ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा इजिली रिएक्शन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो आपका नीचे वाले रिंग पर आपका CH3 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसमें, हम केवल इतना बना के बताते हैं, ठीक है। बाकी इस तरीके से देखिए, ऐसे हमने कर दिया अब आगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। तो हमने आपसे क्या कहा था कि हमको क्या देखना है, जहां ONO ग्रुप लगा है वो देखना है और हमको डेल्टा कार्बन देखना है। तो क्या होता है इन शॉर्टकट, मैंने आपको बताया था कि झटके से या बहुत इजीली वे में हमको लगाना है, मैकेनिज्म में नहीं घुसना है, तो कैसे करना है, एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। एक्सचेंज कर देना है, O पे जो लगा है, यानी कि क्या लगा है, NO लगा है, उसको हमें डेल्टा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उस जगह पे शिफ्ट कर देना है और वहां के हाइड्रोजन को O पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स हो गया है। यहाँ का जो हाइड्रोजन था, अगर इसको हम दिखाएं इस तरीके से हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन O के पास चला गया और ये जो NO था वो इस कार्बन पे NO लग गया, है ना। कार्बन पे आपका N डबल बॉन्ड O लग गया। तो मैंने बताया था आपको कि ये टोटोमराइज कर जाता है इस तरीके से, तो OH हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C हो जाएगा। गड़बड़ लिखा है ये, सिंपल ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। अगर हमको सेकंड स्टेप में यहाँ एसिड या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस जगह पे हम C डबल बॉन्ड O लगा देंगे, ठीक है। जहां पे N डबल बॉन्ड O दिख रहा है हमको, उस जगह पे हम कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं अगर हमको सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दिखता है तो। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी देखिए लाइट की वजह से रिएक्शन हो रहा है आपका, और ये ONO आपका नाइट्राइड ग्रुप है जो कि लीव करेगा, ठीक है। अब हमको एक चीज देखना है कि ONO लगा है, ये आपका अल्फा कार्बन है ना, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। आपको लगना चाहिए कि यही आपका रिएक्शन करेगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका प्लेन देखिए, ये जो प्लेन है आपका टोटल वो अबव द प्लेन है, और हमारा जिस कार्बन पे ONO ग्रुप लगा है उसका प्लेन डाउन द प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन से अटैक नहीं करेगा वो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा OH, ये जस का तस रहेगा और यहाँ पे लग जाएगा N डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। इस केस में देखिए ONO आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। फिर हमको देखना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इधर कहीं से रिएक्शन तो होगा नहीं। जनरली क्या देखना है हमको, ONO इसमें अबव द प्लेन है, और ये देखिए ये जिससे CH3 जो आपका डेल्टा वाला है वो भी आपका यहाँ अबव द प्लेन है। तो ये रिएक्शन जो होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ आपका OH लग जाएगा और इस जगह पे आपका N डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है। इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं, सेम है, तो मैं सोच रही हूँ उसको कराऊं ना, आप लोग को असाइनमेंट के रूप में उसको दे दूंगी मैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चंस। जैसा मैंने 2-3 ये एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में इसी तरीके से कुछ वो क्वेश्चंस होंगे, वो आप असाइनमेंट में उसको आपको दे दूंगी, वो असाइनमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको जब सैचुरेटेड कार्बन पे फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहे थे पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था कि सैचुरेटेड कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी सैचुरेटेड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आके लग जा रहा है। डेल्टा कार्बन जो कि आपका हाइड्रोजन कंटेन किया है वो सैचुरेटेड है, ठीक है। तो उस जगह पे आपका फंक्शनैलिटी आ जा रही है, मतलब कि वहाँ NO ग्रुप जाके लग जा रहा है, और ऐसा भी हो रहा है कि वो ऑक्सीन बन जा रहा है, और अगर उसको हम हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं तो वो आपका कीटोन बन जा रहा है। तो सैचुरेटेड कार्बन का फंक्शनलाइजेशन जो इसमें हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं बार्टन रिएक्शन। तो उस समय हमने ये भी बताया था कि एक और रिएक्शन है जो इसी तरीके से फंक्शनैलिटी इसमें होती है, जैसा कि इसमें हो रहा है, डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको मैंने नाम दिया था, मैंने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने नाम दिया था, मैंने बताया था आपको कि वो रिएक्शन जो है वो हॉफमैन लेफ्लर फ्रेटेग रिएक्शन ये कहा जाता है उसको, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, हॉफमैन लेफ्लर फ्रेटेग आर है ये फ्रेटेग रिएक्शन। जैसे मैंने कहा था कि आपका बार्टन रिएक्शन जो है वो नाइट्राइट कंपाउंड के प्रेजेंस में होता है, और ये जो हॉफमैन लेफ्लर वाला रिएक्शन आप देख रहे हैं ये हेलो अमीन्स देते हैं, ठीक है। रिएक्शन इज गिवन बाय हेलो अमीन्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि रिएक्शन जो होता है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हीट और कंसंट्रेटेड एसिड एंड फोटोलाइट, ठीक है। तो पहली चीज इसमें जो जानने वाली है वो ये है कि हेलो अमीन्स, जैसे कि उस केस में हमने देखा ऑर्गेनिक नाइट्राइट, यानी कि ONO होना जरूरी था बार्टन रिएक्शन के लिए, ONO बॉन्ड ही आपका होमोलिटिकली क्लीव कर रहा था। इस केस में जो रिएक्शन होता है वो हेलो अमीन्स के बीच में और डेल्टा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं। दूसरी चीज, रिएक्शन आपका कंसंट्रेटेड एसिड या हीट दे दो उसको, अदरवाइज कोई कंसंट्रेटेड एसिड या लाइट के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन होता है, ठीक है।
तो इसका भी आपका जो मैकेनिज्म है कुछ वैसा ही है। ये देखिए, ये आपका क्या है, एन हेलो अमीन, एक्स मतलब कि हैलोजन, ठीक है, एक्स मतलब कि आपका सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, ठीक है। जनरली सीएल होता है मोस्ट जो रिएक्टिव होता है आपका रिएक्शन के लिए, जिसका बॉन्ड आसानी से क्लीव कर जाए, तो हम सीएल ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज इसमें भी होता है। पहले हम इसमें मैकेनिज्म आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ हम एसिड यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज कर रहे हैं और HNO यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है, सेकेंड स्टेप में इसमें बेस यूज होता है ना, बेस यूज होता है। तो बेस के बाद क्या हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा जो इसमें एक स्टेप हो जाता है साइक्लाइजेशन का। चलिए पहले ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ आपका हैलोजन की जगह पे सीएल हमने लिया, ठीक है। ये आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, ये डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। 10 मिनट टाइम था, तो कभी भी बंद हो सकता है ये मीटिंग, तो तब तक नहीं बंद हो रहा है हम बता रहे हैं, नहीं तो कल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में भी आपका, सॉरी फर्स्ट स्टेप में ये नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ एसिड यूज कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या है, ये आपका अमीन है, बेस है, एसिड जाके अमीन से लग जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिड आपका बेस से यहाँ पे देखिए लग गया, क्योंकि इस पे H लग गया तो N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। N पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में लाइट का काम आएगा, और ये जो Cl है आपका, ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा, है ना। माइनस यहाँ Cl रेडिकल हो जाएगा और N, ये देखिए रेडिकल, ठीक है। N पे क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो N का रेडिकल है वो डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिस तरीके से हमने देखा था बाल्टन रिएक्शन में हो रहा था, इस तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, ये देखिए, ये आपका NH और एक और H लग गया, ये वाला। फिर N पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 से ज्यादा अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो क्वार्टरनरी हो जाएगा, N पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जहां 4 बॉन्ड बने, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारा Cl रेडिकल यहाँ पे देखिए निकला था, वो Cl रेडिकल इस जगह पे अटैक कर लेता है, और हमारा ये देखिए ये बना प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में हमने बेस यूज किया है, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा, और ये हमारा फिर से 3 का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जहां से H निकाला उस जगह पे क्या लग गया, Cl लग गया। वो Cl जो N से लगा था, वो Cl चला गया कार्बन के जगह पर, यहाँ देखिए। और जो डेल्टा कार्बन पे H लगा था, वो आपका वापस कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पे आके H लग गया, NH2। इसके बाद भी स्टेप होता है, SN2 रिएक्शन हो जाता है, जिस केस में आपका NH2 जो है वो ये देखिए इस तरीके से SN2 रिएक्शन करता है। Cl आपका लीव कर गया, और N आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका हॉफमैन लेफ्लर रिएक्शन था। इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखें अगर, तो हमारा अमीन पे रिएक्ट करता है, तो अमीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वहां से आपका